काम करते हैं। तो रेस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाने के लिए बूटस्ट्रैप के जरिए कुछ क्लासेस हैं जिनको आपको समझना है। जैसे नेव बार बनाने के लिए नेव बार की ही क्लास है, ठीक है। अब नेव बार एक्सपेंडेड के साथ, मतलब कहाँ चला गया, नेव बार एक्सपेंडेड के साथ आप यूज कर सकते हैं। बताएंगे कि वो कोलैप्सेबल किस टाइम हो, मतलब किस टाइम रेस्पॉन्सिव हो, कितनी स्क्रीन पर, एस एम यानी कि 545 पर, 768 पर, 990 पर, 1024 पर, या उससे भी ऊपर। तो ये पहले नेव बार डिक्लेयर करते हैं, फिर नेव बार डैश एक्सपेंड, उसके साथ एम डी एस एम एल जी जो भी यूज करनी क्लास यूज करते हैं। उसके बाद कलर कलर स्कीम आती है, तो कलर स्कीम भी नेव बार के साथ कोई भी कलर स्कीम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है रोल डिफाइन कर सकते हैं इसको कोलैप्सिबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए नेव बार डैश ब्रांड की क्लास यूज कर सकते हैं फॉर कंपनी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट नेम दिखाने के लिए। नेव बार डैश नेव की क्लास यूज कर सकते हैं फुल हाइट एंड लाइट वेट नेविगेशन बनाने के लिए, ठीक है। नेव बार डैश टुगलर की क्लास यूज कर सकते हैं, कोलैप्सिबल प्लगिंग है, नेविगेशन टुगलिंग बिहेवियर्स करेगा, यानी कि टुगलर करेगा, स्क्रीन पर ऑन ऑफ होगा। कैसे होगा बताता हूँ। नेव बार टेक्स्ट है, एडिंग वर्टिकल सेंटर्ड स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट, मतलब नेव बार टेक्स्ट की क्लास यूज करेंगे तो ये वर्टिकल टेक्स्ट सेंटर टेक्स्ट ऐड करेगा। कोलैप्स नेव बार डैश क्लब्स इज ग्रुपिंग हैंडिंग ओवर द कंटेंट्स ऑफ द पैरेंट ब्रेक पॉइंट्स। ये सारी क्लासेस है इसके अंदर, और ये बना बनाया नेविगा नेव बार है, और ये इसका पूरा कोड है। अब मिसाल के तौर पे हमें यही वाला नेव बार लेते हैं और उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देख लेंगे कि किस तरह से इस पे काम करते हैं। यहाँ से लिया क्लिक करके क्लिक, और यहाँ पे से क्लिक करके आपने अपना खोल लेना विजुअल कोड। तो इतना आसान हो जाएगा आपको अपनी वेबसाइट के अंदर नेविगेशन बार ऐड करना, जो कि पहले HTML में और CSS में आपने बनाना सीखा था, अब इसमें बना बनाया आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके अपना फोल्डर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चलेगा फाइल में, और यहाँ से हमने कर दिया इसका ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से डिफाइन कर दिया हमने एक अदद जो है फोल्डर, जो हमारा बना हुआ है बूटस्ट्रैप में, ये वाला, और उसको जाके हमने हाईएस्ट या ग्रीन के अंदर डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे जाके हमने कह दिया सिलेक्ट, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ली है, सेव कर दिया इसको नेव बार डॉट एच टी एम एल के नाम से, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाया, और यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया इसके ऊपर। उसके बाद आपने इसके अंदर कह दिया नेविगेशन बार इन बूटस्ट्रैप, ये इसका टाइटल रख दिया, और यहाँ पे आपने जो कोड था जो यहाँ से हमने लेना है, एक दफ़ा फिर से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही आप इस पर पेस्ट करेंगे तो आप देख लेंगे जो पूरा कोड आया है नेविगेशन बार का, तो ये कंटेनर में हुआ हुआ है। उस कंटेनर का नाम है NAV नेव। नेव का कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ कंटेनर बनाए गए हैं। जैसे कंटेनर डैश फ्लूट का कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर पूरा नेविगेशन का कंटेनर 12 कॉलम्स को यूज किया गया है। फिर लिंक बनाया गया है, नेव बार डैश ब्रांड क्लास यूज होती है किसी भी लिंक को दिखाने के लिए, जहाँ पर नेव बार लिखा हुआ वहाँ आप अपनी प्रोजेक्ट का या कोई लिंक लगा सकते हैं, और इवन वहाँ पे फोटो भी आप लगा सकते हैं जो ऑटो एडजस्टेबल होगा, ठीक है। अब ये कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, तो भाई देखिए यहाँ पे ब्राउजर पे आके इसको जैसे ही खोलेंगे, यहाँ से रिव्यू एंड एक्सप्लोर करेंगे, तो ये देखिए आपको ऐसे ही दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करने पे ये देखिए इस तरह का दिखाई देगा। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने बूटस्ट्रैप को कनेक्ट ही नहीं किया हुआ। तो आए ऑफलाइन मोड पर बूटस्ट्रैप को कनेक्ट कर लेते हैं। पहले लिंक लगाएंगे, बूटस्ट्रैप के फोल्डर में जाके CSS बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS की क्लास को यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट की क्लास को यूज करेंगे, उस पर यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे SRC पे, तो यहाँ पे लेंगे बूटस्ट्रैप JS min bundle डॉट min डॉट js, ये यूज कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप का पूरा नेविगेशन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये अभी से रिस्पॉन्सिव नजर आ रहा है, तो क्यों नजर आ रहा है रिस्पॉन्सिव, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नेव बार एक्सपेंड डैश LG ब्रेक पॉइंट्स पे स्क्रीन साइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ से चले जाते हैं ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ से क्लिक करेंगे, ब्रेक पॉइंट्स का है, या क्या ब्रेक पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, ब्रेक पॉइंट। तो LG का स्क्रीन साइज है, यहाँ पे क्लिक करने में पता चलेगा ये एक्स्ट्रा लार्ज और LG 992 स्क्रीन साइज के, यानी कि 992 स्क्रीन साइज जैसे ही होगा तो ये इस तरह से कोलेप्सिबल हो जाएगा। तो हम इसको कम कर देते हैं स्क्रीन साइज को, LG की जगह पे हम इसको कर देते हैं SM या MD कर देते हैं, मीडियम। तो यहाँ पे देखिए हमारा नेविगेशन बार फुल नजर आएगा। अब ये कोलेप्सिबल कब होगा, जब आप इसको 768 के साइज से कम पे लाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से कोलेप्सिबल हो जाएगा। तो ये इस तरह से कोलेप्सिबल नेविगेशन बार बनता है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए। अब आ जाए नीचे कि किस तरह से इसको फर्दर डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास वही क्लासेस चली आ रही है नेव बार के साथ, एक्सपेंड LG बॉडी टेरिटरी लिखा हुआ है। अब आप इसके अगर आगे लिख देते हैं नेव बार डैश प्राइमरी, तो इससे होगा ये कि नेव बार का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए, स्पेलिंग गलत लिख दीजिए,
नेव बार डैश डार्क। तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ कलर इफेक्ट्स डालने की भी हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए हमारे पास जो एम डी नेव बार और नेव बार एक्सपेंड एम डी और उसके साथ बीजी डैश बॉडी डैश टेरिटरी की क्लास भी यूज हो रही है। ये इसका कोलेप्सिबल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है क्लास इसके ऊपर। तो अभी हम चलते हैं नेव बार पे और भी देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है नेव बार एक्सपेंड आ रहा है, नेव बार आ रहा है, और ये रहा हमारा जो नेविगेशन बार हमने यूज किया है। ठीक है, अब अगर हमें कलरफुल नेविगेशन बार बनाना है तो देखिए नीचे इसने प्रोसीजर बताया हुआ है कि कलरफुल नेविगेशन बार कैसे बनेगा। जैसे कि नीचे आ जाए, इस तरह का नेविगेशन बार अगर हमें चाहिए ब्लैक कलर का, तो ये कह रहा है कि आपको लिखना होगा बीजी डैश डार्क। ठीक है, क्या लिखना होगा? बीजी डैश डार्क। तो यहाँ पर जैसे आप लिखते जाके बीजी डैश डार्क, तो देखिए क्या इसमें फर्क पड़ता है, बीजी डैश डार्क। तो यहाँ पे जैसे हमने आके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे कोई ऐसा इम्पैक्ट इसका पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये हो सकती है कि बीजी डैश डार्क के साथ इसने बॉर्डर बॉडी और बॉर्डर बॉटम की क्लास भी यूज की है, लेकिन उसके साथ जो डेटाबेस थीम जो इसने यूज की है वो डार्क क्लास भी यूज की है। तो इसका मतलब हमें ये पूरा इस पे लिखना होगा, फिर जाके ये मामला होगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं। ये देखिए सही। तो ये हो गया डार्क कलर का, और ये हमें इस तरह से नजर आ रहा है, सर्चिंग पार्ट भी, और ये भी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब जो ये नेविगेशन है हमारा, तो ये करने के बाद अगर हम इसको बीजी डैश डार्क हटा भी देते हैं, तो देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। यहाँ जाके रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई ऐसा खास इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ा। अब आते हैं इसके बाद नीचे आते हैं, तो नेविगेशन कंटेनर डैश फ्लूड है। उसके बाद फ्लूड में नेव बार डैश ब्रांड। अब ब्रांड वाला ये वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे आप अपना अगर सिर्फ नाम दिखाना चाहते हैं, जैसे राइस टैग मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर मैं अपना लोगो दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये नाम हटाना पड़ेगा, और लोगो के लिए मेरे पास इमेज होना चाहिए। तो आई एम चीज करके मैं यहाँ से कोई भी इमेज इसके अंदर डालूंगा, और आप देखेंगे कि वो यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन शायद वो कलर मिक्स हो गया इसके अंदर से, इमेज नहीं आ रहा इसके ऊपर। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा, भी सर्च करते हैं। लेकिन ये अगर आप अपना यहाँ पे नाम लिख देते, तो वो आपको जाहिर इस पे नजर आ जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट। शायद इमेज आ भी रहा हो तो काला कलर होने की वजह से नजर नहीं आ रहा हो, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग कुछ इसी तरह से हुई है। उसके बाद है बटन। अब बटन्स की जो क्लास है वो यहाँ पे क्लिक करते हैं बटन के ऊपर। यहाँ पे हमने बताया हुआ बटन टाइप नेव बार डैश टुगलर, और टाइप ये है। उसके बाद डेटा बी एस टुगल कोलैप्सिबल है। बी एस टारगेट इसका, हैश नेव बार सपोर्ट कंटेंट है, और यहाँ पर एक्शंस का कंट्रोल न्यू सब बार कंटेंट है। एरिया एक्सपेंडेड है, फॉल्स टुगल नेविगेशन है। तो ये इसका पूरा कोड है बटन का, और इसके अंदर जो बटन टुगलर आइकन वो यहाँ पे लगाया गया है। अब ये किस बटन की बात हो रही है? ये बात हो रही है इस बटन की। ठीक है, ये इसका कोड है। यहाँ से बटन का कोड कंप्लीट हो गया। फिर कॉलेप्सिबल है। अब इस बटन पर क्लिक करने पे जो इसके अंदर एरिया नजर आएगा वो कौन सा है, वो अब इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये एरिया बटन के अंदर ही आ रहा है, और वैसे डायरेक्टली नजर भी आ रहा है। तो बटन के बाद कोड शुरू हो रहा है, कोलेप्स नेव बार डैश कोलेप्स आईडी वगैरह जो लिखी हुई है उसकी वही रहेंगी। और यहाँ पे यू एल और एल आई वही यूज हो रहा है जो नेविगेशन में हमने पहले बनाना सीखा था। पहले यू एल बनाएंगे, फिर जितने मेन्यूज बनाने एल आई बनाएंगे, उनके अंदर जितने लिंक्स बनाने एंकर बनाएंगे। तो यू एल के अंदर क्लास यूज करेंगे नेव बार डैश नेव बी डैश ऑटो एम बी मार्जिन बॉटम टू मार्जिन, और एम बी एल जी बड़ी स्क्रीन पे मार्जिन 0 हो जाएगा। और जितने लिंक्स बनेंगे एल आई के नेव डैश आइटम, और जितने एंकर के लिंक्स बनेंगे नेव डैश लिंक। और एक्टिव की क्लास जब यूज करेंगे जब किसी को ऐसे हाईलाइट करना होगा। अगर आप एक्टिव की क्लास को यहाँ से हटा देंगे, तो मिसाल के तौर पर फिर ये भी वैसे ही नजर आएगा जैसे कि वो पहले नजर आ रहा था। और जब आप इसमें एक्टिव लिख देंगे, तो ये फिर आपको ऐसा हाईलाइट हुआ हुआ नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करेंगे यहाँ पे दूसरा मेन्यू बनाने के लिए। पहला लिस्ट आइटम के अंदर पहला एंकर, दूसरा लिस्ट आइटम का दूसरा एंकर। अब जो टेक्स्ट अंदर का है वो कहाँ से चेंज करेंगे? जैसे होम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप जो अपना मेन्यू का नाम लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं, राउटर्स। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, और फिर और मजीद मेन्यूज बनाने हैं, तो बस आप इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और उसी के नीचे पेस्ट कर देंगे। कोई इस तरह का ड्रॉप डाउन बनाना है जिसमें आपको कोई ऐसी डिटेल्स डालनी है जिसके अंदर वो लिस्ट के अंदर नजर आए, तो लिस्ट आइटम बनाएंगे, उसके अंदर एंकर लगाएंगे, और ड्रॉप डाउन प्लस टुगल की क्लास को यूज करेंगे। और उसका नाम जो है क्या रखना है, अंदर टेक्स्ट जो उसके अंदर नजर आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कोर्सेस,
और जो कोर्सेज के अंदर के लिस्ट आइटम्स हैं वो हमें एक्शन वगैरह बताने तो यहाँ बता देंगे सपोज टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के कोर्सेज की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके लिस्ट आइटम पे हम जाके यहाँ से इसको अब लिस्ट आइटम दूसरा आ गया हमारे पास नेम डैश आइटम। यहाँ से इसको डिसेबल कर रखा है अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो डिसेबल की क्लास को हटाना होगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये फॉर्म बना हुआ है। अब फॉर्म में डी फ्लेक्स कर रखा है, रोल सर्च है इसका। इनपुट टाइप में फॉर्म डैश कंट्रोल मार्जिन राइट, इसको मार्जिन राइट पढ़ते हैं, 2 का दिया हुआ है। सर्च प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है सर्च, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एरियल लेवल सर्च कर रखा है इसका। इसके अंदर बटन बना हुआ है, बटन की बटन आउटलाइन सक्सेस, तो इसमें ग्रीन कलर आ रहा है, आप चाह रहे हैं ब्लू कलर आए तो यहाँ लिख दें प्राइमरी। ये प्राइमरी हो जाएगा, इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद टाइप इसकी जो भी बतानी है यहाँ पे बता के इसको एंड कर दें। ये पूरा नेविगेशन बार है इसका, जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मेन्यूज डाल के इस तरह की किसी भी वेबसाइट के लेआउट को बनाने के लिए, और इसको जिस तरह से चाहें आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है।